अभी तो सब लोग शून्य मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो भारती है। आज विश्व गौरैया दिवस पर हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय मोहन जी नागर, भारत भारतीय शिक्षा संस्थान के सचिव, तथा जो मेरे पिताजी भी है। हम उनसे विश्व गौरैया दिवस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसा श्रोताओं नमस्कार, जैसा बेटिया ने बताया कि आज विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस सारे दुनिया में आज के दिन मनाया जाता है और उस दिन गौरैया स्प्रो जो एक छोटा सा पक्षी होता है उसको बचाने को लेकर के और आज सारी दुनिया में विचार चल रहा है, सारी दुनिया में काम चल रहा है। एक समय ऐसा था जब हमारे घर कच्चे हुआ करते थे और उसमें गौरैया अपना घोंसला बनाती थी, कहीं रोशनदान में, कहीं खिड़कियों में, कहीं ऊपर कवेलू में। उसको घर बनाने की पर्याप्त जगह थी और वो परिवार का एक सदस्य के रूप में ही गौरैया हमारे घर में रहती थी। बदले में उसको वहीं पे झूठन पड़ा हुआ या चावल खा लेती थी या बच्चों की कटोरी में से भी चावल निकाल लेती थी। और इसके साथ ही वो घर की मकड़ियाँ हैं, घर पे जो जहरीले कीड़े आते थे उनको भी खा जाती थी और एक प्रकार से घर की रखवाली करती थी। और इसलिए गौरैया एक प्रकार से हमारे परिवार का सदस्य थी। लेकिन श्रोता, हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे मकान पक्के होते गए, रोशनदान बंद होते गए और गौरैया हमारे घर से बाहर हो गई। और आजकल ये जो मोबाइल टावर है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं उसके कारण और उसकी धीरे धीरे संख्या कम हो रही है और उसके कारण सारी दुनिया के लोग चिंतित है कि गौरैया बचना चाहिए। इस पारिस्थितिक तंत्र में, जैव विविधता में हर प्राणी का, हर पक्षी का रहना अनिवार्य है और इसलिए दुनिया के लोगों ने मिलकर के 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने का तय किया है और इसके माध्यम से सारी दुनिया में गौरैया के प्रति संवेदना पैदा करना, जागृति लेके आना, उसको बचाने का काम ये सारी दुनिया ने शुरू किया है। जी, जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे हमारी जैव विविधता के लिए गौरैया बहुत जरूरी है और वह धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमको गौरैया को बचाने के लिए आजकल जो हमारे घर के आसपास की जो झाड़ियाँ हैं, विशेषकर जैसे बोगनविलिया है और हमारे आसपास जो मेहंदी लगी रहती है या बेर के पेड़ हैं, इस प्रकार जो घर के आसपास बाड़े में जो छोटे छोटे झाड़ी नुमा पेड़ है, ये इसको हमको रहने देना होगा। और साथ ही आजकल कृत्रिम रूप से बहुत लोग घोंसले बना रहे हैं, लकड़ी का घोंसला बनाते हैं साथ में, और जो खड्डे आते हैं उसका घोंसला बनाते हैं और कहीं भी घरों के कोने में उसको टांग देते हैं और उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था सकोरा में करते हैं, कुछ उसके लिए अन्न के दाने डालते हैं और इस तरह से गौरैया और ये फिर से उसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है निश्चित रूप से। और आपका जो प्रश्न है कि हमको गौरैया बचाना चाहिए और इस दृष्टि से हम सब धीरे धीरे गौरैया की संख्या बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।